नमस्कार बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश वाला, जो हमारे पास क्या है, फादर्स हेल्प। ठीक है, तो आज जो हमारा है वो लेसन 1 है और हम लोग पढ़ेंगे फादर्स हेल्प। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है आर के नारायण। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड का हम लोग जो क्लास 10 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, और ये फर्स्ट चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है? आर के नारायण के द्वारा। और इस चैप्टर का नाम क्या है? फादर्स हेल्प। तो आते हैं हम लोग द ऑथर एंड द टेक्स्ट। तो ऑथर किसको बोला जाता है? ऑथर बोला जाता है लेखक को। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑथर किसको बोला जाता है? लेखक को। ठीक है, तो ऑथर के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक जानकारी ले लेते हैं कि इस चैप्टर को जो लिखने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं, उस वो क्या थे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इसको। आर के नारायण इज वन ऑफ द लीडिंग फिगर, और उनका जो एज जो था वो 1906 के बीच में, 1906 से 2001 के बीच में वो थे। ठीक है, यानी कि उनकी आयु जो है इस बीच में थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, राइटर के बारे में भी थोड़ा सा जानकर रखेंगे। तो आर के नारायण इज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स। लीडिंग मतलब क्या होता है? लीडिंग मतलब होता है प्रमुख। ठीक है, लीडिंग मीन्स क्या होता है? प्रमुख। फिगर्स मीन्स मतलब व्यक्ति को हम लोग मान सकते हैं। तो आर के नारायण इज वन ऑफ द लीडिंग फिगर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। तो इंडियन लिटरेचर जो कि इंग्लिश में था, उसके वो प्रमुख व्यक्तियों में से एक है। मतलब जो इंग्लिश लिटरेचर लिखते हैं उनमें से एक क्या है? आर के नारायण। हिज नोटेबल वर्क, नोटेबल मीन्स क्या होता है? फेमस, और वर्क मीन्स रचना। उनकी रचनाओं में क्या क्या है? इंक्लूड मालगुडी डेज एंड द गाइड। तो उनकी जो रचना है उसमें से कौन कौन फेमस है? नोटेबल मीन्स फेमस, मालगुडी डेज है और एक द गाइड। ठीक है, he was awarded the साहित्य अकेडमी अवार्ड in 1958 for the guide। तो उनको जो है द गाइड के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 1958 में मिला था। ठीक है, उनको पुरस्कृत किया गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड से। कब? 1998 में। और किस लिए? द गाइड के लिए। ठीक है, उनकी ये जो रचना है द गाइड, उसके लिए उनको पुरस्कृत किया गया था। द स्टोरी एंड एडिटेड एक्सर्प्ट फ्रॉम मालगुडी डेज। और ये जो स्टोरी हम लोग को आज पढ़ना है वो कहाँ से लिया गया है? मालगुडी डेज से। एक्सर्प्ट मीन्स क्या होता है? लेना। ठीक है, इज अबाउट ए यंग बॉय कॉल्ड स्वामीनाथन। और ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? एक यंग बॉय के बारे में है जिसका नाम क्या है? स्वामीनाथन। हु इज अनविलिंग टू गो टू स्कूल। और जो क्या होता है? स्कूल जाने का इच्छा बिल्कुल नहीं रखता। विलिंग मीन्स क्या होता है? इच्छा, और अन लग गया मतलब इसके अपोजिट। तो वो स्कूल जाने के लिए जो है बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखता, अनिच्छुक रहता है स्कूल जाने के लिए। बट इज फोर्स्ड बाय हिज फादर टू अटेंड द स्कूल। लेकिन उसके पिताजी के द्वारा क्या किया जाता है? उसको फोर्स किया जाता है। फोर्स क्या? फोर्स करना मतलब दबाव डालना। ठीक है, तो उसके ऊपर दबाव डाला जाता है कि तुम स्कूल जाओ। जैसे हम लोग भी जैसे बचपन में क्या करते थे, बहाना बनाते थे किसी तरह स्कूल ना जाना पड़े। लेकिन क्या होता था, मम्मी पापा या फिर बड़े भाई बहन जो भी है, वो हम लोग को प्रेशराइज करते थे, हम लोग को दबाव बनाते थे हम लोगों के ऊपर कि हम लोग स्कूल जाएं। क्योंकि उनको लगता था कि हम लोग जो बोल रहे हैं कि पेट दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, ये सब क्या है? एक सिर्फ बहाना। ठीक है, उसी तरह इनके भी पिताजी थे, तो वो भी फोर्स करते थे उसको कि स्कूल जा। द स्टोरी एक्सप्लोर्स हाउ थ्रू द इवेंट्स दैट फॉलो स्वामी's ओरिजिनल रिजर्वेशन अबाउट हिज टीचर सैमुअल गेट ट्रांसफॉर्म कंसिडरेबली। अब इससे क्या होता है? इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं, थ्रू द इवेंट्स, जो भी इवेंट यहाँ पे स्टोरी में घटेगा, जो भी घटना घटेगा, उससे हम लोग जान पाते हैं
स्वामीज ओरिजिनल रिजर्वेशन, कि स्वामी का जो मतलब वास्तविक रिजर्वेशन अबाउट हिज टीचर, कि उसका जो वास्तविक अनुभव है टीचर के प्रति, और वो टीचर कौन है, सैमुअल, गेट ट्रांसफॉर्म कंसिडरेबली, और वो जो क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है बहुत ही। कंसिडरेबली मीन्स क्या हो सकता है, विचार के तौर पे देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब उसमें जो क्या होता है, अंतर बहुत ज़्यादा आ जाता है। जो पहले सोचता था सैमुअल टीचर ऐसा है वैसा है, तो वो पूरा का पूरा बदल जाता है उसका विचार, और इस विचार को बदलने में क्या होता है, वो कुछ इंसिडेंट होता है, कुछ इवेंट होता है जिसके कारण उसका विचार बदल जाता है अपने टीचर सैमुअल के प्रति। ठीक है, तो वही स्टोरी में हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं यूनिट 1। ठीक है, इस स्टोरी में आते हैं हम लोग और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या घटना घट रहा है और क्या क्या होता है स्वामीनाथन के साथ। चलिए, लाइंग इन बेड मतलब बेड पे पड़े हुए। ठीक है, जैसे हम लोग सोते हैं तो नींद आ जाता है तो चलो सो गए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग जगे रहते हैं। ठीक है, हम लोग जगे रहते हैं लेकिन बेड पे पड़े रहते हैं। तो लाइंग इन बेड स्वामी रियलाइज, तो स्वामी भी क्या हुआ, बेड पे पड़े पड़े विथ शडर दैट इट वॉज मंडे मॉर्निंग। ठीक है, लाइंग इन बेड स्वामी रियलाइज विथ शडर, स्वामी क्या हुआ, अनुभव करता है शडर के साथ, शडर मतलब कांपते हुए। ठीक है, शडर मीन्स कांपना, कांपना, थरथराना, या फिर हम लोग बोलते हैं कि डर जाना। ठीक है, तो स्वामी जो है बेड पे पड़े पड़े उसको याद आता है कि इट वॉज मंडे मॉर्निंग, ये आज का दिन जो है सोमवार है। ठीक है, आज सोमवार की सुबह है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सैटरडे संडे जो है बहुत मस्ती करते हैं, संडे को तो और मस्ती करते हैं क्योंकि स्कूल छुट्टी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है स्वामीनाथन के साथ, अब उसको फील हो रहा है कि अरे ये तो मंडे मॉर्निंग है। अब उसके दिमाग में स्ट्राइक हो गया कि अब तो स्कूल जाना ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कांप गया, अरे ये तो मंडे मॉर्निंग है। उसके दिमाग में चल रहा होगा कि संडे है, लेकिन एक्चुअली था क्या, मंडे। और यही सोचकर वो क्या हो गया, कांप गया। इट लुक्ड एज दाउ ओनली ए मोमेंट अगो इट वॉज फ्राइडे, और उसको प्रतीत हुआ, उसको फील हुआ कि अरे कुछ ही समय पहले तो फ्राइडे था, मतलब फ्राइडे था और फ्राइडे से जंप करके फिर से मंडे आ गया, उसको ऐसा फील हुआ। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सोमवार से लेकर शुक्रवार स्कूल जाते हैं, हम लोग को लगता है कि अरे ये एक एक दिन जो है भारी पड़ता है, लेकिन जो सैटरडे संडे है वो क्या होता है, खाली बैठते हैं हम लोग, बहुत इंजॉय करते हैं, खेलते कूदते हैं, तो हम लोग का समय कैसे कट जाता है हम लोग को पता नहीं चलता। ठीक है, और तुरंत क्या हो जाता है, हम लोगों को लगता है कि मंडे आ गया फिर स्कूल जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा फीलिंग हमारे अंदर आने लगता है। तो इट लुक्ड एज द ओनली मोमेंट अगो इट वॉज फ्राइडे, तो उसने सोचा कि अरे अभी अभी तो फ्राइडे था, मंडे कैसे आ गया, ऑलरेडी मंडे वॉज हियर, लेकिन मंडे तो आ चुका है। ही होप्ड ही डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल, उसने आशा किया था, उसने सोचा था कि उसको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग स्कूल जाने से भागते हैं, पढ़ने से भागते हैं। ठीक है, तो उसने भी यही सोचा कि अरे स्कूल तो जाना नहीं पड़ेगा। एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल, आई हैव ए हेडेक, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अब स्कूल नहीं जाना तो कोई ना कोई तो बहाना चाहिए हमें कि स्कूल किसी तरह ना जाना पड़े। तो 9 बजे क्या करता है स्वामीनाथन, वेल्ड करता है, चिल्लाता है, अरे मुझे तो सिर दर्द है। तो वो कराते हुए बोलता है कि मुझे तो सिर दर्द हो गया। तो मदर क्या बोलती है, मदर जेनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम। ठीक है, तो मदर क्या करती है, वो तो जनरस होती है, जेंटल होती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कोमल होती है। उसने स्वामी को सजेस्ट किया कि चलो कोई बात नहीं, तुम घर में ही रुक जाओ, यू माइट स्टे एट होम। At 9:30, when he ought to have been in the school prayer hall, Swami was lying on the bench in mother's room. जब 9:30 बजे
स्वामीनाथन को स्कूल के प्रेयर हॉल में होना चाहिए, वो कहाँ था? स्वामी वॉज लाइंग ऑन द बेंच। स्वामी जो है बेंच पे पड़ा हुआ था, इन मदर्स रूम, माँ के कमरे में। तो जब 9:30 बजे का जो टाइम है उसको अपने स्कूल के प्रेयर हॉल में होना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ था? वो था अपने मम्मी के कमरे के बेंच पे, वो भी पड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, फादर फर्स्ट हिम, फादर ने पूछा, हैव यू नो स्कूल टुडे, क्या तुम्हारा आज स्कूल नहीं है? हेडेक, स्वामी रिप्लाइड, स्वामी ने क्या रिप्लाई दिया, यानी कि जो क्या आंसर दिया स्वामी ने? सिर दर्द हो रहा है। ठीक है, तो पिताजी क्या बोलते? नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो। जैसे हम लोग के साथ भी होता है कि घर में हम लोग रहते हैं तो माता पिता गुस्सा करते हैं कि अरे घर में क्यों रहेगा, स्कूल जाओ, या घर में बैठ के करेगा क्या? उसी तरह नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो, ड्रेस पहनो और जाओ, मूर्ख कहीं के। ठीक है, नॉनसेंस मीन्स मूर्ख। फिर वो चिल्लाता है हेडेक। ठीक है, स्वामीनाथन फिर से चिल्लाता है, तो उसके पिताजी क्या बोलते हैं? लोफ अबाउट लेस ऑन संडेज, यानी कि लोफ अबाउट मीन्स इधर उधर घूमो। ठीक है, लेस कम, मतलब घूमो कम ऑन संडे, मतलब संडे के दिन जो है कम घूमो, एंड यू विल बी विदाउट ए हेडेक ऑन मंडे, तब तुम्हें क्या होगा? मंडे में कोई भी हेडेक नहीं होगा। मतलब संडे को अगर तुम इधर उधर घूमोगे नहीं तो हेडेक भी नहीं होगा। तुम संडे को ही इतना घूम लेते हो, इधर उधर मंडराते रहते हो, जिसके कारण मंडे को तुमको सिर दर्द हो ही जाता है। तो इसलिए क्या करो? लोफ अबाउट लेस ऑन संडेज एंड यू विल बी विदाउट ए हेडेक ऑन मंडे, मतलब संडे को अगर घूमोगे नहीं तो मंडे को हेडेक भी नहीं होगा। ठीक है, स्वामी न्यू हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी, वह जानता था, स्वामी जानता था कि उसके पिताजी कितने स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, कठोर हो सकते हैं। सो ही चेंज हिज टैक्टिक्स, इसलिए उसने अपना तरीका बदल लिया। आई कैन नॉट गो सो लेट टू द क्लास, अब उसने क्या किया? दूसरा बहाना बनाया, मैं इतना लेट से स्कूल नहीं जा सकता। पहले क्या बहाना था? मुझे सिर में दर्द है। फिर बाद में क्या बहाना लगा? उसने बोला कि आई कैन नॉट गो सो लेट टू द क्लास, इस क्लास में इतना लेट से जाना ठीक नहीं होगा, मैं नहीं जा सकता क्लास में इतना लेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है पिताजी हैं स्वामीनाथन के, और ये देखिए बेंच पे लेटा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यू विल हैव टू गो, यू विल हैव टू गो, यहाँ पर देखिए सेंटेंस हम लोग इंग्लिश में अधूरा लिखते हैं, हिंदी में भी अधूरा बोलते हैं। जैसे हम लोग फ्रेंड में ही बोलते हैं कि चलो उधर जाना है क्या, या फिर चलो स्कूल जाना है क्या, ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग दोबारा अगर वही लाइन बोलना रहे तो हम लोग क्या बोलते हैं? जाएगा, बस इतना में ही हम लोग रुक जाते हैं, इतने में ही रुक जाते हैं। जाएगा मतलब उसी में क्वेश्चन मार्क, ये नहीं बोलते जाएगा क्या स्कूल, दोबारा इसे नहीं बोलते क्योंकि आगे हम लोग बोल चुके होते हैं। उसी तरह ये भी लाइन है, यू विल हैव टू गो, इट इज योर ओन फॉल्ट, तुम्हें जाना पड़ेगा, ये तुम्हारी गलती है, उसके पिताजी ने बोला। ठीक है, किसने बोला? फादर ने बोला। किसको बोला? उसके बच्चे को, यानी कि स्वामीनाथन को बोला। व्हाट विल द टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट, टीचर क्या सोचेंगे अगर मैं लेट से गया? व्हाट विल द टीचर थिंक, टीचर क्या सोचेंगे? इफ आई गो सो लेट, मैं इतनी देर से जाऊंगा तो पिताजी क्या बोलते हैं? टेल हिम यू हैड ए हेडेक एंड सो आर यू लेट। ठीक है, यहाँ पर यू मिसिंग है तो हम लोग लगा लेंगे, सो आर लेट, मतलब मुझे हेडेक था बोल देना, इसलिए मैं लेट हो गया। ही विल स्कॉल्ड मी इफ आई से सो, अब स्वामीनाथन क्या बोल रहा है? स्वामीनाथन क्या बोल रहा है यहाँ पे? वो मुझे डांटेंगे अगर मैंने ऐसा कहा तो। विल ही, क्या वो डांटेंगे? विल ही स्कॉल्ड यू, इस तरह से लंबा सेंटेंस बनता, लेकिन विल ही तक रहेगा। विल ही, क्या वे डांटेंगे? लेट अस, चलो देखते हैं। व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है? मतलब पिताजी पूछ रहे हैं उसका नाम क्या है,
तो स्वामीनाथन जवाब देता है सैमुअल। उसके टीचर का नाम क्या होता है? सैमुअल। डज ही ऑलवेज कॉल द स्टूडेंट्स? अब उसके पिताजी पूछते हैं कि क्या वो स्टूडेंट को हमेशा डांटता रहता है? स्कॉल्ड मीन्स डांटना, ठीक है, क्या वो हमेशा डांटता ही रहता है छात्रों को, स्टूडेंट्स को? ही इज वेरी एंग्री मैन। अब वो स्वामीनाथन क्या बोला? वो बहुत ही गुस्सैल व्यक्ति है। एंग्री मीन्स गुस्सा। वह बहुत ही गुस्सैल व्यक्ति है, बहुत गुस्सैल आदमी है। ही इज स्पेशली एंग्री विद बॉयज हु केम इन लेट। वो स्पेशली उन लड़कों से बहुत गुस्सा होते हैं जो लेट आते हैं। आई वुड नॉट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल्स क्लास। मुझे उसके क्लास में लेट से नहीं जाना। अब देखिए पिताजी क्या बोलते हैं, इफ ही इज सो एंग्री व्हाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट? अगर वो बहुत ज्यादा गुस्सैल है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, व्हाई नॉट टेल योर हेडमास्टर? तुम अपने हेडमास्टर को क्यों नहीं बताते इसके बारे में, अबाउट इट? दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम। वो लोग कहते हैं कि हेडमास्टर खुद ही उससे डरता है। ठीक है, तो ये एक प्लॉट बना रहा है, ठीक है, कहानी बना रहा है कि स्कूल ना जाना पड़े। वो पिताजी को क्या समझा रहा है? सैमुअल जो है बहुत ही ज्यादा बदमाश है, और वो अगर मैं लेट से जाऊंगा तो वो मुझे डांटेगा, गुस्सा करेगा मेरे ऊपर। तो पिताजी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम हेडमास्टर को बोल देना, ठीक है, अगर वो गुस्सा करेगा तो। चलिए यहाँ पर जो है वर्ड नेस्ट जो हम लोगों के पास ऊपर में बोल्ड था, बोल्ड मीन्स गाढ़े कलर का लिखा हुआ था, तो वो क्या है? शेकिंग ऑफ बॉडी कॉज्ड बाय फियर। शडर मीन्स बॉडी को जब झटका लगता है डर के मारे, तब हम लोग क्या करते हैं? कांपने लगते हैं, उसको बोलते हैं शडर। और लोफ मीन्स मूव अराउंड इन एन आइडल मैनर। जैसे हम लोग अड्डाबाजी करते रहते, इधर उधर घूमते रहते, ठीक है, उसी को बोलते हैं लोफ। तो चलिए आज हम लोग इतना पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग अगला यूनिट अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।